श्री राम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोली राजा राम चंद्र की जय, बोली भारत माता की जय। अंगना माँ भारत माता के सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले। अंगना माँ भारत माता के सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले। अंगना माँ भारत माता के सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले। चिड़ैया बोले।
फूले संझा के पीरना काहे संगी लाले कमले जस फूले अंगना भारत माता की सोन के बिहने चिड़ैया बोले अंगना भारत माता की सोन के बिहने चिड़ैया बोले जतन करो भैया की जतन करो रे जतन करो धरती की संग जतन करो रे जतन करो भैया की संग जतन करो रे जतन करो धरती की संग जतन करो रे और जतन करो रे माती महतारियों सुख दुख के मैं भैया संगवारियों संगवारियों 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 बोले भारत माता की जय मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर हस विचारी रघुवंशमणि हरहु विषम भव पीर बोल राजा रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय बोल रामायण गंगा की जय संत समाज की जय बड़ा ही सुंदर सौभाग्य के बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी की ये पुनित पावन कथाला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विद्यमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोर मातृ शक्ति मल्ला गावला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला मधुर वाणी से आप और हम सब ला जोड़त आदरणीय हमर भूपेंद्र भैया और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के पावन युगल चरण में शारदा रानी मानस परिवार सोरित जिला महासमुंद के अबोध ले कमन के ढहार ली शत शत प्रणाम सादर हृदय से स्वीकार करो संगे संग धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ यहाँ के जतिक भी आयोजन करता आयोजक परिवार है जिकर सहयोग से जिकर परिश्रम से हम सबो यहाँ जुरिया के बैठे हैं भगवान की कथा श्रवण लाभ ले सकत हैं। यहाँ के समस्त दान दाता और समस्त आयोजक परिवार
आप सबों ला हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हूँ पावन मंच की ओर से। एक बार जोरदार ताली समस्त दानदाता वर्ग और समस्त आयोजन करता वर्ग मंच की ओर से होना चाहिए। आप सबों ला हृदय से नमन वंदन आभार धन्यवाद ज्ञापित करत आवो आप और हम सब श्री रामचरितमानस के पावन कथा की यात्रा करबो। निश्चित रूप से हर व्यक्ति ला भगवान के कथा मिल जाए, हर जन भगवान की कथा में बैठ जाए और सबो जन भगवान के कथा ला प्राप्त कर ले। अतिक सरल नहीं है जीवन में भगवान के कथा ला प्राप्त करना। अतिक सरलता से हमारे जीवन में भगवत कथा या सत्संग हमला प्राप्त नहीं हो सके। वही व्यक्ति हा भगवान के कथा में बैठे, वही हा कथा ला सुनते जिकर ऊपर भगवान हा कृपा करते। और कृपा तो थोड़ा मोड़ा कृपा में सत्संग नहीं मिले दाई। आप यदि परिश्रम करो तो परिश्रम से आप धन कमा सकते हो, जीवन में नाम पद प्रतिष्ठा ये सबो लाभ हो सकते परिश्रम से पा भी लो। लेकिन जब तक भगवान हा कृपा नहीं करी तब तक हम सत्संग में नहीं बैठ सकते। आप जतिक जन यहाँ बैठे हो, आप ये विश्वास करके बैठो कि आप अपन इच्छा से नहीं बैठे हो, आप हर इच्छा से यहाँ बैठे हो। भगवान आपला प्रेरित करे है और प्रेरित करके आपला बैठारे है कृपा करके, तब कहीं जाके आप सबो यहाँ बैठ सकत हो, भगवान की कथा सुन सकत हो। बाबा जी लिखिन कि अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव ते ही मार्ग सोई। भगवान जब बड़कन कृपा करते हमर ऊपर तो कर बड़कन कृपा के फलस्वरूप हमला जीवन में सत्संग मिलते। अति जन बैठे हैं, हम सब खूब सौभाग्यशाली हैं। कावर सौभाग्यशाली है केवल मैं कहा था होकर से किनका आपला लागते नहीं कि आप सौभाग्यशाली। आपके मन में आपला अनुभूति होते कि नहीं कि आप सौभाग्यशाली हो। निश्चित रूप से जत्ता जन यहाँ बैठे हो खूब सौभाग्यशाली। कोई लोग पूछे जाए कि बड़ भागी कौन हरे, तो हम कबो जे बने पैसा वाला ती बड़ भागी हरे, जे बने घर कुरिया वाला है, बड़े बड़े गाड़ी है जेकर करा बने पद वाला है तिही है बड़ भागी है। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हिस की बड़े भाग्य पाई सत्संग। जिनला सत्संग मिल जाए ओकर से ज्यादा कोई भाग्यशाली है ही नहीं रही। ये कलिकाल में निश्चित रूप से हम सबो सौभाग्यशाली हरन कि भगवान हम सब लग चुन के यहाँ बैठा रहे। और एक विश्वास आप जरूर करो कि सबो गांव में राम कथा नहीं, वही गांव में राम कथा होते जहाँ साक्षात भगवान श्री सीताराम जी महाराज निवास करते थे। जे गांव में भगवान हम प्रेरणा देते कृपा करते, वही गांव में ऐसा आयोजन हो सकते। तो एक बार जोरदार ताली आप अपन गांव पर, अपन गांव के ये दिव्यता पर, गांव के ये भव्यता पर बना काबर आप सबों के ऐसा सुंदर विचार से हम सबों यहाँ जुड़िया सके हन, भगवान के नाम ले सकत हन। आप सब जना ढेर सारा शुभकामना, ढेर सारा बधाई। काबर आज अति शुभ दिन में हम राम कथा सुनने पर बैठे हैं। आप सब जानत हो आज 22 जनवरी है। एकर से पूर्व 2024 में हम साल में 2 घाव दिवाली मनाए रहे हैं, है ना। एक बार जब श्री राम लला जी अयोध्या में भगवान जब स्थापित हुई तब, और एक बार दिवाली के समय। और वही वर्षगांठ काबर 1 साल पूरा हो गए हमार आराध्य, हमार इष्ट भगवान श्री राम लला जी अपन पावनपुरी में, पावन धाम में स्थापित हो है भगवान। आप सब लोग ढेर सारा शुभकामना ये वर्षगांठ के। अब एक बार प्रेम से जयकारा लगान, बोली श्री सीताराम भगवान की जय, बोली अवध धाम की जय। पवित्र अयोध्या धाम में भगवान के अवतरण हुए हैं। अब हम सब वही अयोध्या धाम चल चलबो। अतिक हमर आज सौभाग्य तो नहीं है कि हम शरीर से जा सकन अयोध्या में, है ना, लेकिन मन से जरूर जा सकते। मन अतिक तीव्र है, मन की गति है कि मन से हम चाहन तो अभी चल लंदन पहुंच सकते। सोचो भर लंदन चल दे और ऐसे की तहन चल दे वो तुरंत, न पैसा लागे न खर्च लागे न कुछ करे लागे। मन की गति सबसे तीव्र गति होती है, मन है ना। तो शरीर से भले नहीं जा सकत हन, लेकिन मन से जरूर अयोध्या चलबो आज। और जतिक जन जाहु ते मन से निवेदन है भाई ऐसे ऐसा उघात में नहीं ले गो, फिर बता
सबो जन मुस्कुरा जाना है ना। काबर राम जन्म के कथा अभी हम सबो जन सुनबो। और भगवान राम जी के जन्म होए कहाँ है? अयोध्या धाम में। तो आप वही पावन अयोध्या धाम के दर्शन करन, वही पावन अयोध्या धाम की कथा सुनन। जी हाँ, जगत के मालिक भगवान श्री राम जी हाँ सगुण रूप में अवतार लिए। भगवान के जन्म ये धरती में होए काबर है? काबर निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण करके ये धरा धाम में भगवान के प्राकट्य हुए हैं। एकर पीछे के कारण कार्य है कि काबर भगवान ने ये धरती में आना पड़े। तो बाबा जी उत्तर देश मानस में कि भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं। कई ठन कारण। राम जन्म की हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। भगवान के जन्म ये भूया मां कावर हो है, ऊपर एक से बढ़ के एक विचित्र कारण है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत है और भगवान के कथा अनंत है। कोई एक निश्चित कारण नहीं है कि भगवान एक स्थिति नहीं सही सकी। अनंत कारण है ऐसा लिख दी बाबा जी। अब कोनो जिज्ञासु बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछे, भले आप कहा था कि भगवान के जन्म के अनंत कारण है, लेकिन बोला कोई एक ऐसा कारण बताओ जेकर पक्ष में वेद पुराण शास्त्र सबके सहमति हो, जेला ज्ञानी भी माने जेला भक्त भी माने। ऐसा कोई एक ठन मोला कारण बताओ। तो मानस में एक सबसे सुंदर कारण लिखे गए हैं। यद्यपि अनेकों कारण हैं, लेकिन एक सबसे सुंदर कारण लिखे गए हैं भगवान के जन्म। और सबसे सुंदर कारण कौन से? जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब ये धरती माँ अधर्म हा पाप हा आतंक हा बाढ़ी, भगवान ये धरती में आया। काबर भगवान हा अपन भक्त मन से कति प्रेम करते, कतका स्नेह करते अपन भक्त मन से। तो कर बर छोट को उदाहरण देथो। माता मन सामने बैठे हैं और ये मैया मन और कहीं ज्यादा समझ सको आप सबो। आप विचार करो, छोटे लड़का है, महतारी है, कतको कष्ट में रखे, कतको पीड़ा में रखे, शरीर में चाहे कतको दर्द रहे ऊपर, लेकिन ओकर लड़का कहीं एक घाव मां ऐसे की कथे ना, वो अपन शरीर के सब पीड़ा ला भूल जाते। महतारी जिन उठे नहीं रह सकत रहे, बहुत दौड़ी अपन बच्चा के एक आवाज में सुन के और दौड़ के जाते बच्चा ला हृदय से लगा लेते। अतका प्रेम करते एक माँ अपन बच्चा से कि अपन पीड़ा ला भुला जाते। आप देखे हो कतको जरूरी काम करत रहते मैया मन हा, और लइका मन जब रोएल धरथे ना, वो सब काम ला एक दहानो कतको जरूरी रहा। लइका रोएल धरी तहन जाते, लइका ला गोदी में उठा लेते, बोले चुप करा। जब तक लइका चुप नहीं हो तब तक माँ के मन शांत नहीं। जतका प्रेम एक माँ अपन बच्चा से करते, कबू अपन लइका ला रोवत नहीं देख सके एक मैया, बिल्कुल वैसे ही भगवान घलो भक्त मन से प्रेम करते। जब भी भक्त मन हा भगवान ला पुकार लगई, जब जब ये धरती में पाप और अधर्म हा बाढ़ी, तब तक भगवान ये धरा धाम में आए हैं। तो आओ हम सब भी भगवान ला आर्त भाव से पुकार लगान। काबर अभी तक हम अति प्रेम से बुलाए हम भगवान ला कि भगवान हमर बुलाए ना जाए। तो आओ हम सबो मिलके भगवान ला पुकार लगान कि प्रभु हमर जिंदगी के डोंगा हम मझधार बैठ के आप आओ और आके ला पार लगाओ। भगवान से अनुनय विनय करना है। चलो सबके हाथ खुलना चाहिए, सबो जन जुर मिल के भगवान ला पुकार लगावो। निवेदन रही आप सब।
बोले राजा रामचंद्र की जय। भगवान भक्त वत्सल ही जब जब भी ये धरती में अधर्म पाप आतंक बढ़ी तब तब आतताई मन के संहार करे, जगत के कल्याण करे बर, निश्चर मन के संहार करे बर भगवान ये धराधाम में रावण के आतंक बढ़ी और रावण के आतंक से आतंकित होके सबो देवता मन जुर मिल के माँ पृथ्वी गौ के रूप धारण करके सब एक साथ जुर मिल के भगवान का पुकार लगाई। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। सब एक साथ जुड़ मिल के भगवान ला पुकार लगे। सो भगवान वही करुण पुकार ला वही निवेदन ला सुन के ये धराधाम में भगवान के प्राकट्य होए। आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी से भगवान सबो देवता मल्ला माँ पृथ्वी ला सबो साधु संत ला सबो ला संतोष दीस कि आप सबो निश्चिंत होके अपन अपन लोक में निवास करो। मोर अवतरण ये धरती में होही, मनु शत्रुपाला पूर्व में ही मैं वरदान दे चुके हूँ और मोर जन्म ये धराधाम में होही, आप सब निश्चिंत होके निवास करो। भगवान जब आकाशवाणी करी तो आकाशवाणी ला सुन के सबो देवता माँ पृथ्वी सबो अपन अपन स्थान में भगवान के आए के रास्ता देखत। देखो राम जन्म के कथा हम सबो झल्ला संदेश देते, यदि आप चाहो तो आपके घर में भी राम जन्म संभव है। यदि आप चाहो तो आपके जीवन में भी राम जन्म संभव है। अति जन बैठे हो, मोला लाखे जत्का जन बैठे हो, सबो चाहतो कि हमारे घर में राम जन्म चाहतो कि नहीं कि हमला भगवान के दर्शन हो, हमरो घर में भगवान आए। तो भगवान मिल ही कैसे? पाना तो हर कोई चाहता था, लेकिन भगवान मिल ही कैसे? तो मानस उत्तर दीस कि भगवान ने यदि पाना है तो सबले पहले विश्वास करे लागी। बिना विश्वास के भगवान नहीं मिल सके। आकाशवाणी हुई, भगवान अपन वाणी से कहिस कि आप सब निश्चिंत होके रहो, मैं आऊं, धीर धरो। तब भगवान के कहे विश्वास करी सबो देवता मन कि भगवान कहे है त निश्चित रूप से भगवान के आगमन होही और विश्वास करी एकर कारण ओकर जीवन के कल्याण। राम जन्म तभी संभव है तब जब आप और हम सब विश्वास करो। बिना विश्वास के राम जन्म हो ही नहीं सके, भगवान मिले नहीं सके। तब विश्वास करन तक कति ककन विश्वास करन। आजकल हम विश्वास तो करथन, लेकिन तब तक जब तक सुखे सुखे दुख आथे तहन विश्वास सिराय बर धर लेथे। भगवान के प्रति कैसन विश्वास होना चाहिए हमर मन के, तो ओकर बर एक छोट उदाहरण देथे रामायण जी। एक बार के बात है, दू जन संगवारी भेज दाई और दोनों जन संगवारी मन बाजार गिन और बाजार से उमे से एक मित्र रही वहाँ भगवान कृष्ण जी की मूर्ति ली और एक जन भगवान गणेश जी की मूर्ति। दोनों अपन अपन घर जाके 1 महीना तक पूजा पाठ करी। जिन कृष्ण भगवान की पूजा करत रहे तिकर घर बढ़ोतरी, धन नाम पद सब। और जे गणेश भगवान के पूजा करत रहे तिकर घर जस के तस। त जे गणेश भगवान की पूजा करत रहे ते सोचे तेकर ले महु कृष्ण भगवान की पूजा करे डरते। हो सकते कृष्ण भगवान की पूजा करते तब मोरो घर में बढ़ोतरी हो जाए। ये सोच के भगवान गणेश जी ला कहे 1 महीना हो गए तोर पूजा करत, मोला कहीं नहीं मिले, अब मैं कृष्ण भगवान की पूजा करब। गणेश भगवान की मूर्ति ला उठाई, ऊपर डहर पठेरा रहे, पठेरा में टांग दी, ओकर जगह लान के कृष्ण भगवान की मूर्ति ले स्थापित करी। सुंदर आरती जला है, धूप बत्ती अगरबत्ती जला के आरती करत हो। और आरती करत करत कर नजर पड़ी वो जत्का कम धूप बत्ती अगरबत्ती वो जो भी जलाए रहा है ओकर सब के धुआं ऐसे ऊपर ढाने से जात है। ऊपर ढान कते ढान हां गणेश भगवान ढान काबर ऊपर में कौन ला बैठा रहे है, टांग दे ऊपर ढान। वो सब के धुआं ऐसे ऊपर ढान जात है।
वो देखी सोकर नजर पड़ी कि सब धुआं ऊपर ढान जात, ऊपर में बैठे गणेश भगवान सब सुगम गई ही सूंघ देते। ओकरे से दिन कृष्ण जी खुश नहीं होते, अपन लइका ला कहे कि लान तो बेटा रुई ये सूंघ देते, ओकरे से दिन कृष्ण जी खुश नहीं होते। एक महीना पूजा करे ऊपर से कुछ नहीं दे, मैं तो सूंघन नहीं दो कहे रुई लई सोकर लइका हा, और रुई लई सोकर बाद रुई ला घर के भगवान गणेश जी सूड़ मंगवा दिसे सब ला सूंघ देते। भगवान गणेश जी प्रकट हो गए, और भगवान गणेश जी प्रकट हुई तब वो व्यक्ति हाथ जोड़ के कहे तोरो लीला बड़ा विचित्र है प्रभु, एक महीना हो गया अति कार्तिक गाय मंत्र पढ़े हो तब आप प्रकट नहीं हो, और वहां सूड़ मरुई गोंजे प्रकट हो गए। इसने बताए रहते तो एक महीना पहले कर दे रहते मेला में। तो भगवान गणेश जी घलो मुस्कुराई, और मुस्कुरा के कहे कि बेटा मैं एकर से तिन्निया हूं कि ते मोर सूड़ मरुई गोंजे, मैं एकर से तिना हूं कि तोर मन के विश्वास जागी आज कि भगवान गणेश घलो ऊपर डहा बैठे है, वहु हा सूंघे आज तोर मन के विश्वास जागे कि महू बैठे रहे ऊपर डहा महू सूंघत रहे, तोर विश्वास जागी तब मैं आऊं। बिना विश्वास के भगवान मिले नहीं सके, बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रव्य ही ना राम, राम कृपा बिनु जीव ही सपने हो नहीं विष्टा। बिना विश्वास के भगवान नहीं मिल सके। ओकर एक बड़ सुंदर उदाहरण देत हो आप, माता मन सामने बैठे, आप अपन बच्चा ला खूब ओला समझाओ बुझाओ, लइका चुप होते नहीं, नानपुर लइका है ओला खूब बहलाओ फुसलाओ, लइका चुप नहीं होते, नहीं चुप होता ना। आखिर में महतारी मन लइका धरी धर के से हवा जोर जोर से उछाली लइका छोटे बच्चा ला, और छोटे बच्चा ला इसे हवा में धर के हमन उछालता है तो लइका मन खुश हो जाते। छोटे बच्चा देखे हुआ है ना, हवा में इसे पुचकार हो ना तो बच्चा मन आउ खिलखिला के हंसते मुस्कुराते खुश हो जाते लइका मन। वो नान को लइका है, ओला डरना चाहिए कि मैं नीचे डहान गिर जाऊं, लेकिन लइका डराए नहीं, हंसते मुस्कुराते, काबर वाला विश्वास रथे कि जे मोल खिलावत है, जे मोल पा है वो मोला नहीं गिरन दे, मोर माता पिता हरे उमल कबू गिरन नहीं दे, ये लेखल विश्वास रथे। एकरे से तीन वो निर्भीक होके हंसते और मुस्कुराते। तब भगवान के प्रति जब तक विश्वास नहीं होही तो भगवान हमारे जीवन में नहीं आ सके। पहली विश्वास करे लागी, अतिक जन बैठे हो तो विश्वास करके ही बैठे हो, है ना। तो विश्वास होही तब ही भगवान आई। पहला सूत्र राम जन्म, दूसरा सूत्र कि भगवान कैसे मिलही त कति कन रद्दा देखई समझ सदग्रंथ मन ज्ञान के, भक्ति के, कर्म के, साधना के, जप के, तप के। पर सोचो हम तो ज्ञान भक्ति जप तप साधना न हमर कर्म अतिक श्रेष्ठ नहीं है, ये सब कठिन रद्दा नहीं हो सके। तो सबसे सरल मार्ग देखा है भगवान ने पाए के। सबसे सरल मार्ग कौन सा मार्ग है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान सब जगह है, लेकिन वो भगवान प्रेम से पाए जा सकते, प्रेम से भगवान न जीते जा सकते, वो पाए जा सकते। काबर राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जेहि जान निहारा। भगवान केवल प्रेम के, केवल भाव के भूखे हैं। कहीं आपसे कोई कठिन रद्दा नहीं हो सकत है, तो केवल प्रेम से, केवल भाव से भगवान ला पुकार लगा हो तो भगवान प्रेम ला स्वीकार करते, भगवान भाव ला स्वीकार करते दाई। नहीं तो आप विचार करो, एक बार के बात है, एक बार कोनो जिज्ञासु हा भगवान ला प्रश्न करी कि प्रभु अत्ति ककन मंदिर देवाला है, अत्ति ककन तीर्थ बरत है, उस सब जगह तोला भोग लगल। आप सोचो अत्ता कन मंदिर देवाला है, सब जगह भगवान ला भोग लगते, कहीं 56 भोग चढ़त है, कहीं और कतको भोग चढ़त है। अत्ता कन तोला भोग लगत है प्रभु, त तोला कभू अनपचक नहीं होएगा? कोनो जिज्ञासु पूछी, पूरा दुनिया तोला भोग लगाथे त तोला कभू अनपचक नहीं होएगा? भगवान कहिस कि अरे पेट भरही तबे तो अनपचक होही, पेटे नहीं भरे त अनपचक के सवाल नहीं उठे। तो वो जिज्ञासु घलो कहे वाह प्रभु, पूरा दुनिया तोला भोग लगाथे तब हो कथो कि पेटे नहीं भरे। तो भगवान ने कहिस कि पूरा दुनिया हा भोग लगाथे, लेकिन भोजन तो दुए जन करा, पेट तो दुए घर में भरे है। बाकी मन केवल भोग लगाथे, लेकिन भोजन तो दुए जन करा है। दू जन कौन कौन?
चार वेद छह शास्त्र में भोजन किए बहुबार, चार वेद छह शास्त्र में भोजन किए बहुबार, एक शबरी एक विदुर घर, पेट भरे दुई बार। पेट दुए घाव भरी मोर की, बाकी मन बस भोगे लगाते थे। अतिक जन बैठे हैं, हमन सोचन कभू एको घाव जात भगवान फिर कहन कैको ठन रोटी लेवे का प्रभु से नहीं ना। भगवान ला केवल हम भोग लगाते, लेकिन प्रेम से भोजन कराए कौन कौन है? तो एक तो मैया शबरी है और विदुर जी है। आप सोचो ये का कोई अच्छा धनवान इसका मन है? कुटिया में रहने वाली माता शबरी जी, विदुर जी के घर भी ऐसे ही सामान। ये मन कहीं के कोई राजा महाराजा नहीं होई, कोई बड़े पद वाला नहीं होई, न कोई बहुत धनवान व्यक्ति हरे, एक साधारण स्थान में, एक साधारण घर में भगवान तृप्त हो गए। काबर भगवान केवल प्रेम चाहते, भाव चाहते दाई। तो अब भगवान ला पाए के पहली सूत्र विश्वास चाहिए, दूसरा सूत्र ये कि प्रेम चाहिए। जब तक ये दोनों नहीं हो ही राम जन्म हो ही नहीं सके। अब पावन स्थान के कथा सुनबो जी हम भगवान के जन्म होए। अयोध्या धाम की ओर आप और हम सब चलन जी हम भगवान के जन्म होए पावन कथा की यात्रा करबो। एक छोट कुछ भजन पश्चात जुड़े के प्रयास। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। गोबर दे बछरू गोबर दे, चारों खुटलाली पन दे। हमर छत्तीसगढ़ के ये खेल गीत हरे, लइका मन ला खेले खेल में गाथे। लइका मन खेले खेल में का संदेश देथे, ये गीत के माध्यम से सुने के प्रयास करबो। निवेदन है सबके दोनों हाथ खोले और मीठा मीठा ताली के सहयोग मिले। गोबर दे बछरू गोबर दे, चारों खुटलाली पन दे, चारों दे रानी बैठन दे, अपन खाते गोदा हमला देखे बीजा, ये बीजा काय करो रहेगा वो तीजा। तीजा बिहान तन हरे हरे डोगरा, हेटे मौजे खपाटे केला, एक गुड़ में लाल भाजे एक एक कपूर, कतिला मानो मोटे भर ससुर। फुगड़ी आप फुगड़ी 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 फुगड़ी, ये फुगड़ी 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 फुगड़ी। जारी सी दिन की चटक तेरी, जारी सी दिन की चटक तेरी, झन करी कर गुमान करो। फुगड़ी आप फुगड़ी 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 फुगड़ी, ये फुगड़ी 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 फुगड़ी।
सरकार की जय। अब वो पावन स्थान की कथा सुनो, जिन पावन धाम में भगवान के अवतरण हुए हैं। और भगवान के जन्म कहाँ, तो बाबा जी लिखे बंधु अवधपुरी अति पावन, सरयू सरी कलि कलुष न सावन। मानस में विशेष रूप से 3 ठन पुरी मन के कथा कहे गए हैं। एक तो अयोध्यापुरी, माँ सीता के नगरी जनकपुरी, और रावण के पुरी लंकापुरी। विशेष रूप से 3 पुरी मन के कथा के वर्णन हो है, लेकिन तीनों में यदि कोई एक स्थान ला सर्वश्रेष्ठ कहना हो तो बाबा जी लिखे बंदम अवधपुरी अति पावन। अयोध्या से और पवित्र कोई स्थान है ही नहीं। जी हाँ, साक्षात भगवान हा जेन माटी में खेले है, जिन मिट्टी में भगवान हा जन्म धरे है, ओकर ले पवित्र और कोई धराधाम हो ही नहीं सके। ऐसा पवित्र धराधाम है अयोध्या। और एकरे कारण संत मन हा अयोध्या की मिट्टी के गुणगान करत बड़ सुंदर भाव कहित है अयोध्या में। तीरथ से भयूर अवधानी लागे, अवधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जीरो पानी लागे। ताली बजाऊं का? हाँ चलो। तीरथ से भयूर अवधानी लागे, अवधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जीन पानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जीन पानी लागे। तीरथ से भयूर अवधानी लागे, अवधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जीन पानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जीन पानी लागे। राजा राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जीन पानी 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 लागे। बोल अवधधाम की जय। ऐसा पवित्र अयोध्या धाम, जी हाँ, माँ सरयू के पवित्र जल प्रवाहित होते। और अयोध्या के राजा कौन, तब बाबा जी लिखे अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित जही दशरथ नाम। अयोध्या के राजा राजा दशरथ जी महाराज। दशरथ जी हरिहिस कैसे, तो कर प्रशंसा में लिखे हैं धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। दशरथ के अंदर बहुत सारा गुण है, लेकिन वो सबो गुण में सर्वोपरि कौन से गुण लिखे गए हैं? धर्म धुरंधर। धर्म के रद्दा में चलने वाला धर्म धुरंधर हरे दशरथ जी। अनेकों गुण हैं, लेकिन सबले पहली ओकर यही गुण लिखे गए हैं कि वो धर्म के पथ में चलते। संकेत करी मानस कि ओकरे घर में भगवान राम जी है जन्म धरी ही, जिन धर्म के रद्दा में चली, जिन जीवन में धर्म के रास्ता में चले, ओकरे जीवन में ओकरे घर में राम के जन्म हो सकत है। दशरथ जी कैसे, तो धर्म के पथ में चलने वाला और निश्चित रूप से भगवान अपन हृदय में रखने वाला ऐसा राजा दशरथ जी महाराज। साथ ही साथ सबो मैया मन कैसन है, तो बाबा जी लिखिस कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। माँ कौशल्या अम्बा के साथ साथ सबो रानी मनहा पवित्र आचरण करने वाली।
दशरथ जी के रानी मन में केवल माता कौशल्या के नाम न लिखे गए। जब ये दोहा ला लिखे बाबा जी हा तो माँ कौशल्या के नाम न लिखे। एकर पीछे के कारण ये कि दशरथ जी और माँ कौशल्या हरे को पूर्व जन्म में दशरथ जी और माँ कौशल्या राजा मनु और रानी शत्रुपा रही से मन दोनों जन तपस्या करे रही से भगवान ला पाए बर, भगवान के दर्शन करे बर खूब तपस्या करी। तपस्या से भगवान प्रसन्न हुई, दर्शन दी। और जब दर्शन दी तो भगवान से मांगे रही से मन दोनों जन पति पत्नी दोनों जन कि प्रभु हमला वरदान में ये चाहिए कि हम तोर असन बेटा पाना चाहता था। राजा मनु मांगे रही से कि हम तोर असन बेटा चाहता था। भगवान कहिस कि मोर असन में कहां ले खोज हो, मोर असन में कहां ले खोज हो, ते कर ले ही तोर बेटा बन के आ जाओ। आशीर्वाद दे रही से कि मैया मैं ही आपके बेटा बन के आपके गोद में आऊं, मैं जन्म लूं। आशीर्वाद दे रही तो राजा मनु और शत्रुपा यही मन फिर से जन्म ली और यही मन दशरथ और कौशल्या कहे। कतिक सुंदर संकेत करते ये मानस कि भगवान से मांगना का चाहिए। अति जन बैठे हैं हमन भगवान से पता नहीं का मांग लेथन, मांगथन तो सही लेकिन हमन ला मांगे बर नहीं आए भगवान से। भगवान से हम पता नहीं का मांग लेते हैं। एक छोट को उदाहरण देता हूँ आपला कौन कौन का मांगते। तब पहली मैं चालू करत हूँ हमर छोटे भाई बहनी मन से, लइका मन से। लइका मन का मांगते अच्छा रिजल्ट निकलती रहते नहीं दिन है, अच्छा रिजल्ट निकले दिन रहते और साल भर मंदिर नहीं जाही लेकिन रिजल्ट निकले दिन वो पक्का नरियल धर के जाते और जाके एकदम भोला भाला शकल बना कही भगवान इधर पास करा दे प्रभु, कोरोना तो निकल के रहे जैसे तैसे, इधर बने बने नंबर से पास करा दो और अच्छा नंबर से पास करा दो ना तो अपन माता पिता ला कही के मैं आपला लड्डू प्रसाद में चढ़वाऊं। लइका मन के मांग हरे। ओकर बाद दीदी मन बैठे हैं हमर, दीदी मन मांगथे कि भाई अच्छा मुला घर मिले और अच्छा वर मिले, दोनों कहीं बने बने मिल जाते तो इस साल के 9 दिन के नवरात्रि ल रहूं मैं। दीदी मन के मांग हमार युवा भाई मन बैठे हैं, युवा भाई मन के मांग कि अच्छा नौकरी दिला दो, अच्छा छोकरी दिला दो, बने घर वाली मिल जाए, बने नौकरी मिल जाए तभी जिंदगी बने चली। अब कहीं बने बने हो जाते ना तो मोर वेतन के जब पहला महीना के जिन वेतन आई ना ओला ले के मंदिर में मैं दान पेटी में चढ़ा के आ जाऊं। बारी है मैया मन के, माता मन का मांगथे भाई माता मन तो ममता से भरे मोर लोग लइका घर परिवार सबो बने बने रहे प्रभु और सबो बने बने रही ना तब फिर हमर घर में सत्यनारायण भगवान के कथा करवाऊं। ए मैया मन के मांग हरि। ओकर बाद हमर सियान मन बैठे है, पिताजन मन बैठे है, पिताजन मन ऐसन है एमन काहे नहीं छोड़े, सब जन बर मांगथे हमर सियान मन कि मोर घर परिवार आरा पड़ोस दीह डोंगर पूरा गांव खुश रहे और सबो बने खुश खुश रही, आनंद से रही। त हर साल हमर गांव में इसने राम कथा करावो हम। त आप सोचो हम भगवान से एक से बढ़ के एक मांग करथन लेकिन कैसन मांगथन ते अतका देवे प्रभु तहन महू अतका चढ़ाऊं। त मानो ये तो कोई लेन देन हो गए, कोई रिश्वत ले दे के कोई प्रक्रिया हो गए नहीं, लेकिन भगवान से मांगना का चाहिए हमला। तो संत मन कही थे कि आप भगवान से मत मांगो, आप भगवान से मत मांगो, भगवान ला मांगो और भगवान मिल जाए और कहीं मांगे की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान से का मांगना चाहिए कि प्रभु ते मोर हो जा और ते मोर हो जाबे तहन मोलाऊ कहीं मांगे की जरूरत नहीं पड़ी। सोचो तो कहीं भगवान के हाथ आपके सर में आ जाए तहन तो दुनिया कोई चीज ला आपला मांगे के जरूरत ही नहीं पड़ी। तो भगवान से का मांगना चाहिए, भगवान से भगवान ला मांग लेना चाहिए। ये संत मन कही आप मानस के दर्शन करो तो जक्का कन भक्त है, जक्का कन संत है, एमन सबो भगवान से भगवान ला ही मांग ली और भगवान ला मांग लिस त हम सब ला पागे मन कैसन सब ला पागे। एक नान को उदाहरण देत हूं आपला, थोड़ा ध्यान से सुनो।
एक बार एक जन राजा रही, राजा ऐलान करी कि काली बिहनिया कन और राजमहल के दरवाजे ला खोल दिए जाए। और राजमहल के दरवाजा खुल ही ओकर बाद जेन हा आके जेन सामान ला छुही वो सबो ओकरे, न पैसा देन लागे, न हिसाब किताब, न कोई लेन देन, फ्री जेला जेला छू सब तोहरे हो जाए। ऐलान करिस राजा, बिहनिया हुई इस बिहनिया कन राजमहल के दरवाजा खुलिस और राजमहल के दरवाजा खुलिस ओकर बाद प्रजा में भगदड़ मच, सोचे काला काला छू लिए जाए। भाई आप कल्पना करो, प्रैक्टिकल करके देखो, यहाँ हम बैठे हैं गोरीद में और ये मेरा आंख ऐलान कर दिए जाए जेला जेला छू तोहरे बिना पैसा दे इसे की काला काला छू। सोचो तो अतिक बुद्धिमान हम सब जन हन की बने महंगी महंगी छुवो काबर फोकटे मिलना है की। तो वहां भी भगदड़ मच गए, कोई सोना ला छुए, कोई चांदी ला छुए, कोई हाथी ला, कोई घोड़ा ला, कोई हीरा ला, कोई मोती ला, सब इति इति भागत रहे, काला काला छू लिए जाए इसे। सबो जन जन इति इति भागत रहे। त एक व्यक्ति चल के गई और जाके राज सिंहासन में बैठे रहे राजा। तो वो व्यक्ति गीस और जाकर राजा ला छूली। एक जन गीस और जा कौन ला छुई, राजा ला छूली। तब बुद्धिमान कौन है, एक जन गीस और जा कौन ला छुई, राजा छुई। तब बुद्धिमान कौन है, राजा छुए मतलब राजा कर हो गए। और राजा के संगे संग राजा कर जत्का कुछ है, राज्य है, राजकोष है, सब ओकर हो गए। जे मन तो जत्की कन छुए हो की कन पाही, लेकिन राजा ओकर हो गए मतलब वो सब ला पागे राजा के संगे संग। बताओ तो ज्यादा बुद्धिमान कौन है, जे राजा कर गिस्तेन है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हम रहते तो हम काला छुए रहते हैं, हम काला छुए रहते। आपके मुस्कान मला उत्तर दे थे, शायद हम भागे रहते नहीं सोन चांदी छूले नहीं सकी, लेकिन नहीं कतिक सुंदर संकेत करते कि हम और आप जीवन भर माया की ओर भागथन, लेकिन मायापति ये दुनिया के राजा भगवान ला जेन प्राप्त कर ले, भगवान के शरण में जेन चल दी तो हम दुनिया रहन भागे के अपना कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। यदि मायापति हमर हो जाए तो माया तो ऑटोमेटिक हमरे हो जाए, है ना। तो अब यही संकेत करते संत मन। राजा दशरथ जी महाराज और माँ कौशल्याम्बा पूर्व जन्म में खूब तपस्या करके भगवान से भगवान ला मांगे रही। एकरे कारण ये दोनों झल्ला भगवान के प्राप्ति हुई। आओ पावन कथा की यात्रा करबो कि भगवान के जन्म होई कैसे है। काबर चौथा पन आगे राजा दशरथ के जीवन में अभी ले भगवान नहीं आए हैं, तो भगवान आ ही कब, भगवान के जन्म हो ही कैसे, कब भगवान के अवतरण काकरो जीवन में होते, कब कोई ला भगवान प्राप्त होते। तावो वही पावन कथा की यात्रा करबो जहाँ दशरथ जी हा भगवान राम जी ला कैसे प्राप्त करी पावन भाव के साथ। अब एक छोट भजन बोले सीताराम भगवान की जय। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। चलो भैया चलो दीदी चलो भैया जुड़ मिल के गावो मानस गंगा तन
सरकार की जय। राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में चौथा पन आ गए और चौथा पन आए के बाद हलोक भगवान के जन्म नहीं हुए। तो भगवान के जन्म हो ही कब, परमात्मा आ ही कब, जबकि पूर्व जन्म में जब वरदान दे रही से भगवान तो वरदान दे के समय एक बार नहीं 3-3 बार वादा करी रही कि मैं तोर घर में बेटा बन के आऊं, सत्य सत्य मोहि पने ही, कि मैं प्रण करत हूं, मैं शपथ लेत हूं कि मैं तोर घर में बेटा बन के आऊं। एक नहीं 3-3 बार वादा करी रही भगवान। और 3-3 बार वादा करे बाद हलो दशरथ जी के जीवन में चौथा पन आ गया, वो अभी ले भगवान नहीं आए। तेकर पीछे के कारण भगवान की ही कि यदि मैं पहली आ जाते हूँ दशरथ जी के घर में तो गुरु के महत्ता ला कैसे स्थापित करे जा। तो गुरु के महत्ता ला स्थापित करे बर तब भगवान के जन्म हुई दशरथ जी के घर में, जब दशरथ जी हा गुरु के दरबार में, गुरु शरण में। तो गुरु शरण में कब किस दशरथ जी हा, तो मानस में एक पावन भाव, एक पावन कथा इंगित होते आवो, जहां बाबा जी लिखे एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई इसकी मोरे को जन संतान नहीं है। आप विचार करो, हम मन जीवन में जब कुछ विशेष घटना ला बताना रहते ना तब कथन एक बार गा उकर घर गिरे हैं तैसे हो, एक बार वहां जावत रहे तैसे हो। हम जब वो कोई विशेष घटना ला बताना रहते तब कथन एक बार मैं सोचे हो बहुत जन एक बार गा रायपुर गिरे हैं तैसे हो। तब मैं सोचतो का वो व्यक्ति अपन जिंदगी में एक बार रायपुर गिरे सोही का कद को घाओगे, लेकिन एक बार कुछ विशेष हो रथे एकर दिन हम एक बार ऐसे की कथ मानस में भी 17 बार एक बार लिखे गए हैं। दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई इसकी मोरे को जन संतान नहीं है, मोरे को जन पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है। काबर आप विचार करो, काकरो विवाह हो जाए, विवाह के कहीं साल 2 साल में लोग लेकर नहीं आए, आदमी सोचे चालू कर देते। दशरथ जी का एक घाव लागी सोही का, एक बार लागी सोही, एकल पहले नहीं लागे रही। एक बार ही इसे का हुई इसकी दशरथ जी व्याकुल हो गए कि मोला संतान चाहिए, संतान की इच्छा जागृत। एक बार इसे का हुई तो अयोध्या के नर नारी मनहा जुर मिल के गुरु वशिष्ठ जी करी और गुरु वशिष्ठ जी कर जाके अनुनय विनय करी कि देखो हमारे राजा के अंदर सब गुण है, राजा से पूरा प्रजा प्रसन्न है, एक बात की चिंता है, राजा रही तब तक तो सब बढ़िया है, लेकिन जिन दिन राजा नहीं रही वो दिन हमर मन के का हो। काबर राजा के जीवन में चौथा पन आगे है, तो राजा के बाद हमर मन के का हो ही, ओकर बाद कोई हमर देख रेख करने वाला नहीं है, ओकर कोई उत्तराधिकारी नहीं है। सब जन अपन चिंता लेके गुरु वशिष्ठ जी कर गई। गुरु वशिष्ठ जी हा माँ अरुंधति डहला देखे, माँ अरुंधति समझ के करना का है, 2 जन छोटे छोटे लइका मन ला धरी और लइका मन ला धर के महल में घिस, महल में दशरथ जी हरा है और लइका मन ला धर के महल में जाके लइका मन ला खिलावत रहे। वो खेलत लइका ला माँ अरुंधति हरवाए ओमन चिमटे, लइका मन वो रोय चालू करिस, उका रोए सुनिस दशरथ जी सबो रानी इकट्ठा हो और इकट्ठा होके पूछे कि माँ ये लइका मन का बरोवत है, जेल ला कही सब लान के दुख बस मतलब चुप करा दे, मन काला मांगथे का चीज बरोवत है लइका मन। तो माँ अरुंधति की इसकी राजा ये लइका मन है ये सोच के रोवत है अभी तो रसन राजा है, लेकिन जिन दिन में हमन बड़े बाड़बो त हमन ला कैसना राजा मिलही ये मन सोच के अभी रोवत है लइका मन। अभी तो ते हस, लेकिन तोर बाद जब हमन बड़े बाढ़ जबो त हमन ला कैसने राजा मिलही एला सोच के लइका मन रोवत है कि हमन काकर पुरोहिती करबो। अक्का कन बात ला सुनिस तो दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई
और जब ग्लानि हुई तो कहाँ गई? गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु के दरबार में, और गुरु के दरबार में जाके अनुनय विनय करी। जिन भी गुरु के दरबार में गए हैं उकर सब बिगड़ी मन गहराई। सदगुरुदेव भगवान के दरबार अति पवित्र है, अति पावन है। जिन भी गुरु दरबार में गई वो सबो झन ला भगवान मिल गई। भगवान कब मिली ही? जब सदगुरु हा कृपा करी। जिन जिन ला सदगुरु के सानिध्य मिली, सदगुरु की कृपा मिली, सबो झन ला भगवान हा मिल गई। आवो यात्रा करन दशरथ जी हा गुरु शरण में गई, जाके अनुनय विनय करी, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। अपन दुख सुख सब ला गुरुदेव भगवान ला सुने। हमर में और दशरथ जी में एक अंतर है। हम जब अपन इष्ट करा, अपन सदगुरु कर जाता था, अपन दुखे दुख ला सुनाता था, सुख ला कभी नहीं सुना। भगवान कर जाता था दुखे दुख ला बताता, सुख ला नहीं बताता। लेकिन दशरथ जी हा दुख और सुख दोनों बताई। पहली सुख ला बताई कि व्यक्ति ला जिंदगी ला अच्छा से जिए बर 3 चीज की आवश्यकता होती। अतिक जन बैठे हो, आप विचार करो, 3 चीज चाहिए अच्छा से जीवन ला जिए बर। पहली तो धन चाहिए ताकि सुख पूर्वक जीवन ला जिए जा सके। अर्थ चाहिए, धन चाहिए पहली। दूसरा मान सम्मान चाहिए, हम समाज में रहथन तो फिर अच्छा रुतबा हो, अच्छा मान सम्मान चाहिए। धन चाहिए, मान सम्मान चाहिए, और तीसरा पुत्र परिवार चाहिए। ये 3 चीज रही व्यक्ति कर कहन हो जीवन ला खुशी से आनंद से जी सकते। तो दशरथ जी कर कति कन धन, अतका धन जेला देख के कुबेर घलोक लज्जित हो जाती। अतिक वैभव अयोध्या में, अतका संपदा अयोध्या में भरेड़ी। और मान सम्मान कति हम मरबो तब स्वर्गी होबो। लेकिन दशरथ जी हा स्वर्ग में घूमे जाए, स्वर्ग के राजा हा ओकर मित्र, देवराजेंद्र हा ओकर मित्र। और जब घूमे पर जाए ना स्वर्ग तो आधा गद्दिल खाली कर दो कि लेता हूं बैठी। अतिक ठाठ, अतिक मान सम्मान दशरथ जी की। मान सम्मान है, धन है, सब है, लेकिन एक चीज की कमी है, पुत्र परिवार, पुत्र की कमी। घर में कुल दीपक की आवश्यकता है, जिन हमर पूर्वज मन ला पानी दे सके, हमर मन के नाम ले सके, ऐसा कोई एक कुल दीपक चाहिए। तो ओकर बर अनुनय विनय करी और विनती करी। गुरु वशिष्ठ जी महाराज आशीर्वाद दी कि धरहु धीर होई है सुत चारी। एक नहीं 4 धन बेटा तोला मिली। आशीर्वाद दी गुरु वशिष्ठ जी महाराज कर। लेकिन सदगुरुदेव दरबार ऐसा दरबार है कि आप जो मांगू ओकर 4 गुना मिली। आशीर्वाद का मिले है? धरहु धीर होई है सुत, एक नहीं कत्का 4 जन बेटा मिली तोला। तो आप जगका मांगे रहो ओकर 4 गुना दी सदगुरुदेव भगवान। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जीवन में सदगुरु की कृपा होही तभी भगवान मिली। तावो मानस के वो पावन कथा की यात्रा करबो जहाँ भगवान जन्म लेने वाला है। और भगवान ला में इसलिए जन्म लेने बिल्कुल नहीं दो मैं भगवान ला तब तक मैं आवन नहीं दो दोहा चौपाई में, जब तक आप सबो हमोला बिल्कुल ऊर्जा में नहीं देखो। चलो आप सबो से निवेदन, एक बहुत प्रचलित बहुत सुंदर से भजन है, तो सबो बढ़िया उत्साह से उमंग से भजन करबो सबो झन। ओकर बाद राम जी है ना, माहौल वैसन हम निर्मित करथन कि भगवान ला आना पड़े, भगवान आना है ना। चलो मीठी मीठी ताली के साथ एक सुंदर से भजन। बोले राजा राम चंद्र की जय। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे राम आएंगे। भले हम नहीं देखा था, लेकिन ऊपर डहाने ठनऊ कैमरा लगे है, ईमानदारी से सबो हाथ निकाल के मीठी मीठी ताली के सहयोग। चलो
मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे रामाएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे रामाएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे रामाएंगे, रामाएंगे आएंगे रामाएंगे, रामाएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अच्छा काबर राम दरबार में सब ला बरोबरी के मौका मिलते तो जे मन छूट गए हो वो मन संघेर वो मन निवेदन है सब जत्ता जन राम दरबार में बैठे हैं सब आनंद के साथ भगवान ला पुकार लगाना है। आओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। और चलो दोनों हाथ की मीठी मीठी ताली के साथ एक साथ। मेरी झोपड़ी के भाग
हाँ गुरुदेव भगवान आशीर्वाद दे है। धरहु धीर होई है सुतचारी, एक नहीं चार चार जन बेटा मिलही। आशीर्वाद दी गुरु वशिष्ठ जी हा, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करेगी। और जब यज्ञ करेगी अग्निदेव हा प्रकट हुई, चरु में हविष्य लेके प्रकट हुई। वो हविष्य ला दशरथ जी ला प्रदान करी। दशरथ जी हा तीनों माता मन ला प्रदान करी, और तीनों माता मन हा यज्ञ के प्रसादी ला ग्रहण करके, वो हविष्य ला ग्रहण करके तीनों जन हा गर्भ धारण करे। आवो कतिक सुंदर भाव है मानस के, कि श्री रामचरित मानस में कई ठन यज्ञ मन के वर्णन मिलते। कई ठन यज्ञ मन पूरा होई और कई ठन यज्ञ मन पूरा नहीं हो। त कौन कौन से ऐसे यज्ञ रही जे मन पूरा हो है नहीं। त एक यज्ञ जो दशरथ जी करी, कौन सा यज्ञ? पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। तो दशरथ जी के यज्ञ पूरा हो गए, सफल हो गए दशरथ जी के यज्ञ। एक यज्ञ करे रही से राजा जनक जी महाराज, कौन से यज्ञ? धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। तो एक यज्ञ है धनुष यज्ञ, और धनुष यज्ञ घलोक सफल हो गए। प्रभु श्री सीताराम जी के विवाह हो गए, है ना, भक्ति के और ज्ञान के मिलन हो गए। तो ये दोनों यज्ञ सफल हो है। लेकिन मानस में कुछ एक यज्ञ ऐसा भी है जे मन पूरा नहीं हो। कते कते यज्ञ है, तो आप विचार करो, बालकांड में ही कथा है, जब प्रजापति दक्ष यज्ञ करत रही से, तब वो यज्ञ सफल नहीं हुई। काबर? वो दूसर ला नीचा दिखाए बर यज्ञ करे दक्ष, है ना। शिव जी के अपमान करे बर वो यज्ञ करे रही, तो कर यज्ञ पूरा नहीं हुई। रावण यज्ञ करे रही तो रावण के यज्ञ पूरा नहीं हुई। मेघनाथ यज्ञ करत रही तो वहु यज्ञ ला विध्वंस कर दे सबो मिद्रा भालू मन। तो ये सबो यज्ञ ऐसा रही जे मन पूरा नहीं हो। तेकर पीछे के कारण का है? कारण ये जेन भी यज्ञ हा दुनिया के कल्याण बर, जगत के हित बर करे जाही, वही यज्ञ हा पूरा हुआ। और जे दूसर ला नीचा दिखाए बर, दूसर के अपमान करे बर या दूसर के बिगाड़ करे बर कोई यज्ञ करही, तो वो यज्ञ कबू सफल नहीं हो सके, उल्टा ओकर ही विनाश हो जाए। जेन दूसर के अहित चाह के यज्ञ करही। तो यज्ञ कैसे करना चाहिए हमला? बाबा जी लिखे यहाँ संकेत करे, भक्ति सहित मुनि आहुति दी। जब यज्ञ करी दशरथ जी तो भक्ति के साथ आहुति दे। आप जब भी यज्ञ में बैठो तो आप सबों से निवेदन, बिल्कुल भक्ति के साथ, प्रेम के साथ आहुति देना चाहिए। हम सब बोलिए यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ जब हम करते तो यज्ञ के भाव रहना चाहिए कि हमार तो कल्याण हो ही, लेकिन हमारे साथ साथ सबके कल्याण हो। यही भाव से हम यज्ञ करना चाहिए। आवो सुंदर यज्ञ हुई। पश्चात अग्निदेव की कृपा से उकर प्रसादी ला ग्रहण करके तीनों माता मन गर्भ धारण करी। बाबा जी लिखिन कि जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिन दिन ले भगवान माँ के गर्भ में आए, सकल लोक आनंद मंगल भाव से परिपूर्ण हो गए। मानस के ये चौपाई हमला संकेत करते। आप विचार करो, हम ये दुनिया में आना हो तो हमला माँ के माध्यम लेना पड़ता है। हमर जननी हा हमला जन्म दीस तब कहीं जाग दुनिया देख सकत हन। हम तो साधारण व्यक्ति हरन, और साधारण व्यक्ति ला माँ के माध्यम लेना पड़े तो समझ आते थे। लेकिन भगवान ला घलो, भगवान घलो जब जब ये धरती में तोला माँ के माध्यम लेना पड़े। और वो माँ हरे कौन? माँ कौशल्या अम्बा जी। पहली तो गर्व करन कि माँ कौशल्या हा हमर छत्तीसगढ़ के बेटी हरे दाई। भांचा मन के हमन पांव परथन, इंचे भर है वो रीति रिवाज, बाहर में नहीं। भांचा मन के हमन पांव परथन, काबर भांचा मन में हमन राम जी छवि ढूंढथन, राम जी छवि देखथन हमन, है ना। हमर दीदी कौशल्या और ओकर बेटा हमर भांचा कौन? प्रभु श्री राम जी हा। आवो एक बार प्रेम से कहन, बोले कौशल्या अम्बा की जय। माँ कौशल्या अम्बा जगत के पालन करने वाला भगवान ला जिन अपन गर्भ में धारण करे है, वो हरे माता कौशल्या जी, जिन भगवान ने ये धरती में लाने संकेत करी प्रभु श्री राम जी हा।
ये दोहा से, ये चौपाई से कि निश्चित रूप से भगवान ला घलो माँ के माध्यम लेना पड़े और हम सब जन ला भी जीवन ला कहीं अच्छा बनाना हो, जीवन ला कहीं सुख पूर्वक जीना हो तो ओकर बर अपन माता पिता से बिल्कुल प्रेम करे लागी, ओकर सेवा करे लागी, तब कहीं जाके जिंदगी हा सही ढंग से चल सकत है। श्री रामचरितमानस हम सबो जन ला सिखाथे कि जेन जेन माता पिता के सेवा करे है, माता पिता के कहना माने है, ओकर जीवन के निश्चित रूप से कल्याण होगे। ये मानस के कथा हम ला कहते। आवो पावन बेला में, पावन मुहूर्त में भगवान के अवतरण, जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सुख के मूल, सुख के आधार भगवान के जन्म के बेरा, जो लगन ग्रह बार तिथि ये सबो भगवान के जन्म के अनुकूल रही। काबर पूरा प्रकृति के सृजन करने वाला, पालन करने वाला खुद भगवान है और भगवान है ये धरती में आते, जिकर प्रत्येक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड के निवास है, वो परमात्मा ये धरती में आते। एकर कारण पूरा धराधाम हा, पूरा पृथ्वी हा, पूरा ग्रह नक्षत्र हा, ब्रह्मांड हा भगवान के जन्म के अनुकूल हो गए। आवो भगवान के अवतरण पावन तिथि में, पावन बेला में, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल में, पावन तिथि में भगवान के जन्म हुई। चलो मानस के बहुत पवित्र छंद हरे है, हम सब जुड़ मिल के भगवान के अवतरण हो है। आकाश मार्ग में सबो देवांगना मन नृत्य करत है, ढोल नगारा बाजत है, पुष्प की वर्षा होते, सब और वेद ध्वनि होते, सब और मंत्रोच्चारण करे जाते, सब और मंगलाचरण होते, सब और बधाई होते। आवो भगवान के अवतरण और मंगल भाव के साथ भगवान के जन्म के सबो उत्सव मनाते, सबो देवी देवता मन पुष्प के वर्षा करत है भगवान के ऊपर और पुष्प के वर्षा करत स्तुति करत। आवो हम भी स्तुति करन भगवान के जन्म हो है। मीठी मीठी ताली के साथ मानस के बहुत पवित्र छंद हरे, सबो हाथ खोलहु और जेला याद हो ही आप बिल्कुल ये छंद हमारे साथ जरूर गाओ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर छूटी स्तुति तोरी, विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिहि गावहि श्रुति संता, सुमम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीमंता, भयो प्रकट श्रीमंता। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। सबो पुष्प के वर्षा करत भगवान के नाम के जय जयकार करत है। आवो हम सबो भी एक बार दोनों हाथ ऊपर करके भगवान के नाम के जय जयकार करन। बोल श्री राम भद्र भगवान की जय। भगवान के अवतरण सबो हर्षित होके भगवान की स्तुति करत है। आवो हम भी दर्शन करन अयोध्या धाम के, जी हाँ भगवान के जन्म हो है। सबो झूमत नाचत गावत है और भगवान के आगमन की खुशी मनाते। चलो हम सब भी खुशी मनाबो, भगवान के जन्म हुए हैं और भगवान के जन्म के आनंद उत्सव मनाना है यहाँ पर।
दशरथ की रानी कौशल्या महतारी तोर भाग जागे है तोरे अंगना माई रघुराई अवधपुर माँ बाजती बधाई। दशरथ की रानी कौशल्या महतारी तोर भाग जागे है दशरथ की रानी कौशल्या महतारी तोर भाग जागे है तोरे अंगना माई रघुराई अवधपुर माँ बाजती बधाई तोरे अंगना माई रघुराई अवधपुर माँ बाजती बधाई। दशरथ की रानी कौशल्या महतारी तोर भाग जागे है दशरथ की रानी कौशल्या महतारी तोर भाग जागे है तोरे अंगना माई रघुराई अवधपुर माँ बाजती बधाई तोरे अंगना माई रघुराई अवधपुर माँ बाजती बधाई। तोरे अंगना माई रघुराई अवधपुर माँ बाजती बधाई तोरे अंगना माई रघुराई अवधपुर माँ बाजती बधाई। भगवान जन ले हैं और मीठे मीठे ताली के साथ सब उत्साह हो। अब निवेदन आप मन से हाथ ऊपर कर लो, दोनों हाथ ऊपर उठा। जन्म ली रघुरी अवधपुर बारे बधैया, जन्म ली रघुरी अवधपुर बारे बधैया, जन्म ली
राम भगवान की जय। आवो परमात्मा के अवतरण सबो देवता मन हा पुष्प के वर्षा करत रहे, पुष्प के वर्षा करत सबो भगवान की स्तुति करत रहे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, सबो भगवान की स्तुति करत है। माँ कौशल्या घलो हाथ जोड़ी, हाथ जोड़ के माँ कौशल्या घलो भगवान के अनुनय विनय करत है। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करऊं अनंता नाथ प्रभु। कौन से विधि से आपकी स्तुति करूं, सकल जगत के मालिक हा मोर बेटा बन के आप अवतार ले हो, मैं कौन से विधि से आपकी स्तुति करूं। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुण करे ही निरंतर गान। जेकर महिमा के गुणगान करे में मां शारदा शेष जी और सबो वेद पुराण शास्त्रन घलो असमर्थ है। मैं कौन से विधि से आपकी स्तुति करूं। बस आपसे मोर एक निवेदन है। मां कौशल्या भगवान से कहे कि मोर एक ही निवेदन है आपसे कि मोला इसमें 4-4 ठन हाथ वाला बेटा नहीं चाहिए। भगवान से निवेदन करिस कि मोला 4 हाथ वाला बेटा नहीं चाहिए। भगवान प्रकट होइस तो कैसे प्रकट होई रही से, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। 4 भुजा के साथ विराट रूप में शंख चक्र गदा धारण करे भगवान के विराट रूप। मैया देखिस तो किस मोला इसमें शंख चक्र गदा वाला बेटा नहीं चाहिए, 4-4 ठन हाथ वाला बेटा नहीं चाहिए। तो कैसन बेटा चाहिए, जिला में गोदी में खिला सको, जिला में लोरी गा के सुना सको, जेकर काजर आन सको, जेकर ऊपर अपन ममता लुटा सको। ऐसा छोटे बालक चाहिए। तो आप क्या करो, छोटे बालक बन जाओ। भगवान निवेदन करिस भगवान से कि आप की जय शिशुलीला अति प्रियशीला सो सुख परम अनुपा, छोटे बालक बन जाओ। और जब निवेदन करिस तो माँ के निवेदन न सुन के भगवान नानकुल लइका बन गए। अब नानकुल लइका बन तो गए, लेकिन माँ कौशल्या के देखो प्रभु भले लइका बन के हंसते हाँ, लेकिन लइका मन के एक्टिंग करे नहीं आते तोला। भाई जैसने गेटअप है वैसने व्यवहार रही, तबे तो गेटअप अभी लइका बने हो तो लइका मन असन काम करे लागे। कोई भी स्वरूप है, कोई भी आप कहीं कोई काकरो एक्टिंग करत हो, ओकर असन व्यवहार रही हमर मन के, ओकर असन हमर कार्य रही, तबे तो गेटअप अभी। जैसे एक ठो घटना मोला याद आथे। एक बार एक ठन गांव में सर्कस वाला आए रहा, और सर्कस वाला आए रहा है तो सर्कस वाला के भालू हा बीमार हो गई। तो सर्कस वाला हा गांव के मुखिया कर गई, और गांव के मुखिया कर जाके कहे कि मोला एक आध जन ऐसन व्यक्ति चाहिए जिन सर्कस में भालू के रोल कर सके। काबर हमर सर्कस के भालू हा बीमार हो गए, तो हमला एक आध जन भालू रोल करने वाला चाहिए। ओला 500 रुपया दिए जाए हमर द्वारा। एक जन आदमी हा 500 रुपया के लालच में भालू बने बर तैयार हो गए, भालू के एक्टिंग करे। अब तैयार हो गए सर्कस के बिरा, वो भालू गेटअप पहन के तैयार, रिंग मास्टर गीस पब्लिक के बीच में जाके ऐलान कर दी कि आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा, शेर और भालू के बीच में घमासान युद्ध। गीस और जाके ऐलान कर दी रिंग मास्टर। अब वो भालू बने रहते न सोचे आज के भर के ही रही कि भालू बनना है, शेर सन लड़ना है, तेला बताए नहीं रही मोला। ओकर जी धक धक करत रहा, और वो सोचत रहा अब का करूं मैं ऐसे की। और सोचत रहा तत्के बेर वो भालू रही से भालू पिंजरा ला खोल दिए, जिन शेर रही से कर शेर रही से शेर के पिंजरा ला खोल दिए। शेर जोर से दहाड़ मारी, और शेर जोर से दहाड़ मारी, शेर के पिंजरा खुलिस न तो भालू बने रहते न कहे जान बचे तो लाखों पाए, मोर प्राणे नहीं रही 500 रुपया धर के का कर डर। वो शेर दहाड़ मारिस न तहनो पल्ला भागे चालू, भालू बने डर के मारे। और पल्ला भागे चालू, भालू बने रहते न तो शेर होकर पीछे पीछे भागत। भालू आगे आगे शेर पीछे, भालू आगे शेर पीछे, भालू आगे शेर पीछे भागत रहे। शेर जोर से चिल्लाई, शेर रुक रे।
जैसे तो 500 मिले है ना भालू बने बर, वैसने मोल 1000 मिले है शेर बने बर। महू एक्टिंग करत हो, महू मनखे छरो ओरिजिनल। भाई आप विचार करो, जैसने गेटअप है, जो भी आप स्वांग चाहो, जो भी गेटअप हमन पहने हैं, तो ओकर अनुरूप हमला काम करे लागी। लइका मने हो प्रभु, त लइका सन काम करे लागी। लइका मन का करथे त रोथे, जब जन्म लेथे बच्चा हा त रोथे, नहीं रोवत रहे तो नर्स मन रोआथे। त आप भी छोटे बच्चा बने हो तो रोए लागी प्रभु, रोबे तभी कहीं जाके सबो झन जानी। तो आपला रोना पड़ी। भगवान घलो रुदन ठानी, और भगवान जब रुदन ठानी, भगवान के रुदन ल सुन के पूरा अयोध्या हर्षित है। दास दासी मन ये बात ला, ये संदेश ला दशरथ जी तक, पूरा महल तक, और महल के बाद पूरा अयोध्या तक ये संदेश ला पहुंचा है कि चारों भैया के जन्म हो है। आवो भगवान के प्राकट्य हुई, भगवान के अवतरण, पूरा अयोध्या झूमत नाचत गावत है, हर्षित है, और हर्षित होके मंगल गान करत है। हम भी मंगल गान करन, भगवान के जन्म हो है। तो चलो मीठे मीठे ताली के साथ भगवान के जन्म के उत्सव मनावो। दशरथ जी महाराज आनंदित थे। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। आनंद मग्न दशरथ जी महाराज सब ओर अंधन दान करत है। आवो वही पावन दृश्य के हम सबो कल्पना करन। शरीर से ना नहीं लेकिन मन से हम सबो अयोध्या चलन, जहाँ अयोध्या के नर नारी सबो झूमत नाचत गावत है, एक दूसर ला बधाई देवत है। भगवान आज हमर मन के संगी भाग जागिरे, भरत लखन संगवा सिया राम आगेना। आज हमर मन के संगे भाग जागिरे, आज हमर मन के संगे भाग जागिरे, भरत लखन संगवा सिया राम आगेना, भरत लखन संगवा सिया राम आगेना। आज हमर मन के संगे भाग जागिरे, आज हमर मन के संगे भाग जागिरे, भरत लखन संगवा सिया राम आगेना, भरत लखन संगवा सिया राम आगेना। तुलसी बाबा के लिखे कहानी, जिला गाथी ऋषि मुनि ज्ञानी। तुलसी बाबा के लिखे कहानी, जिला गाथी ऋषि मुनि ज्ञानी। जे मन सुनहि राम की कहानी, तर जाहि भाई ओकर दीन गानी। जे मन सुनहि राम की कहानी, तर जाहि भाई ओकर दीन गानी। आज अवध जैसे तुहर गाँव लागे हो, आज अवध जैसे तुहर गाँव लागे हो, भरत लखन संगवा सिया राम आगेना, भरत लखन संगवा सिया राम आगेना।
चलो जुड़ मिल के राम भजन गाओ, अपन जिंदगी की रचना बनाओ। आज सरग जैसी तुहर गाँव लागे हो, आज सरग जैसी तुहर गाँव लागे हो। हर दिल हर जगमग सिया राम आगेना, हर दिल हर जगमग सिया राम आगेना। आज हमर मन के संगे भाग जागे रे, आज हमर मन के संगे भाग जागे रे। हर दिल हर जगमग सिया राम आगेना, 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 हर दिल हर जगमग सिया राम आगेना। बोल राजा रामचंद्र की जय। अब श्री रामचरितमानस की ये पावन कथा, जहाँ बाबा जी लिखे इसके विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान श्री राम जी के प्राकट्य स्वयं के इच्छा से हो। आप और हम सब ये धरती में जन्म लेथन तो वो अपन इच्छा से नहीं रहे। भव बंधन के जिन हमर जीवन में जिन बंधन रखे, जन्म मृत्यु के जिन चक्र रखे, ओकर से हम बंध के ये संसार में जन्म लेथन। लेकिन भगवान ये सबो भव बंधन से परे है। भगवान जन्म मृत्यु के चक्र से निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान जी ने अपन इच्छा से ये धराधाम में आई और भगवान के आगमन से पूरा अयोध्या हर्षित है। झूमत नाचत गावत है, गृह गृह बाज बधाओ, शुभ प्रकटे सुषमा कंद। घरों घर बधाई बजत है, घरों घर मंगल गान हुआ थे। भगवान के आगमन के खुशी घरों घर मनाई जात है। आवो आज भी हमर बर वही दिन हरे 22 जनवरी के, जेन एकर से पहली पिछला वाला साल हम मनाए रहे, वही पवित्र आज वो दिन के वर्षगांठ हरे। तो हम सब भी आनंद के साथ वही दिन ला फिर से उत्साह के साथ आवो, हम सब जन मनावो। एक अंतिम भजन पीली बत्ती के संकेत है। भैया मन गीत की फरमाइश करे रही से, परबुधिया हो गिरे नर तल्ला पाके तह परबुधिया हो गए। आवो ये गीत आप सब जन के बीच में। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अच्छा निवेदन, ये आखिरी गीत है हम मन के, एक बार बिल्कुल तंग नहीं करो तुम पक्का है ना। तो ये अंतिम गीत में बोला ढेर सारा आपके प्रेम चाहिए। आप ताली बजाते हो, खुश हो के जब भजन करते हो तो हम ऐसे लागते हैं हम खूब अकन इनाम पाहन और एकदम खुशी लागते हैं हम। तो सबो जन से निवेदन रही, आप सबों के माया दुलार चाहिए हमला। तो मीठे मीठे ताली के साथ ये अंतिम गीत में आप सबों के स्नेह मिले। परबुधिया हो गिरे तेहा नर तन पाके पर बुधिया हो गे।
तन पार बुधिया होगी, पर बुधिया होगी रे नर तन पार बुधिया होगी। राजा राम चंद्र की जय।
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सवितं नमामि भवं भवामि सवितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव मेता द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरं कृतानि च तानि सर्वाणि रक्षन्तु प्रदक्षिणायां प्रदेप बोले राजा रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय वामपति महादेव की जय बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय बोले रामायण गंगा की जय संत समाज की जय बोले ग्राम के देवी देवताओं की जय बोले अपने अपने माता पिता की जय गुरु गोविंद की जय गौ माता की जय बोले सत्य सनातन धर्म की जय ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव